जमात इस्लामी हिंद की माहाना जो ब्रीफिंग होती है उसमें आज 5 मौज़ूआत पर जमात ने अपने मौक़िफ़ का इज़हार किया। उनमें रिज़र्वेशन बिल, बिहार में जो कास्ट सेंसस हुआ है उसके बारे में, और जो पार्लियामेंट में बीएसपी के एमपी जो थे दानिश अली साहब के ख़िलाफ़ जो बदज़बानी जो की गई थी बीजेपी के एक रुकन पार्लियामान की तरफ से, और उस मौके पर जो है वहाँ पर 2 साबिक़ कैबिनेट दर्जे के मिनिस्टर जो मौजूद थे वो हंस रहे थे, खुश हो रहे थे उस बदज़बानी पर, उस पर और ख़वातीन पर जो तशद्दुद हो रहा है, जुल्म सितम हो रहा है, इन मौज़ूआत को जो है पेश किया गया। आइए जमात इस्लामी के जो नायब सदर हैं इंजीनियर मोहम्मद सलीम साहब, उनसे जानते हैं कि ये जो है कास्ट सेंसस की जमात इस्लामी क्यों हिमायत कर रही है, चाहती है कि ये मुल्क गिर पैमाने पर होना चाहिए। आप कह रहे हैं कि मुल्क गिर पैमाने पर होना चाहिए, जबकि हमारे जो वज़ीर आज़म साहब ये कह रहे हैं कि इससे हिंदू सोसाइटी जो है टूट फूट जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, रेज़ा रेज़ा हो जाएगी। तो क्या आप समझते हैं कि उनको कहीं डर लगा हुआ है जो इनके हिंदुत्व का जो प्लान था, जिसके बुनियाद पर एक मसनवी जो है तो एक इत्तेहाद पैदा करने की जो कोशिश की जा रही थी, वो मसनवी दीवारें इसके नतीजे में टूट जाएगी? देखिए, ये तो बहुत ही अजीब और ताज्जुब की बात है। हमारे प्रधानमंत्री जी एक तरफ तो ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास हो। ये कब होगा? जब सबका रिप्रेजेंटेशन उनकी आबादी के मुताबिक होगा, सबको उनकी आबादी के मुताबिक शेयर मिलेगा हर जगह पे, तभी सही माने में सबका विकास बराबर हो सकता है। अब आप साथ तो सबका चाहते हैं और विकास कुछ का चाहते हैं, ये कैसे मुमकिन है? दूसरा ये कि उनकी जो राजनीति इस वक्त चल रही है देश में वो डिवीज़न की राजनीति है, धर्म के आधार पर डिवीज़न की राजनीति। तो उनको ये सूट नहीं करता ऐसा लगता है, इसलिए वो समझते हैं कि इससे उनका राजनीतिक नुकसान होगा। लेकिन इंसाफ का तकाज़ा ये है कि इस देश में जो कास्ट है वो एक हकीकत है, और कास्ट की बुनियाद पर एक रियलिटी है, उसको आप नकार नहीं सकते, चाहे आप उसको उस डिवीज़न को पसंद करें या ना करें, लेकिन वो एक हकीकत है। और देश तभी सही माने में तरक्की कर सकता है, डेमोक्रेसी तभी सही माने में मजबूत हो सकती है जब डिसीजन मेकिंग में सब शरीक हों, डेवलपमेंट में सब शरीक हों, और कानून साज इदारों में सबका रिप्रेजेंटेशन उनकी आबादी के मुताबिक हो, तभी ये मुल्क मजबूती से आगे बढ़ सकता है। इसलिए हम समझते हैं कि इंसाफ का तकाज़ा ये है कि ये सर्वे जो बिहार में हुआ है पूरे मुल्क में इस तरह का सर्वे हो और ये जानने की कोशिश हो, ताकि ईमानदारी के साथ जो अंडर रिप्रेजेंटेड तबकात हैं उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने की तदबीर की जा सके। अब हम देखते हैं कि अगर आप मुस्लिम्स को आप लेते हैं, हालांकि मुस्लिम्स का एक हिस्सा ओबीसी में आता है जो हमारे कास्ट सेंसस में भी शामिल है, लेकिन अगर आप धर्म के आधार पर भी, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं, तो मुस्लिम इस मुल्क में 14-15% हैं। उनकी आबादी के मुताबिक पार्लियामेंट में कितनी सीटें होनी चाहिए, लेकिन उसका 1/3 है तकरीबन। तो ये तो नाइंसाफ़ी है। तो इस लिहाज से हमारे देश को अगर हम सही रुख पर ले जाना चाहते हैं तो ये ज़रूरी है कि आबादी के मुताबिक सबको बराबर रिप्रेजेंटेशन उनकी आबादी के हिसाब से मिलना चाहिए। तो ये तो बात सही है कि आप जो कह रहे हैं, जो इसकी तायद कर रहे हैं कि एक तो ये मिथ जो है तो बस्ट हो गया है कि भाई ओबीसी की जो तादाद है वो 52% ने 63%। एक बात ये हुई। दूसरी बात, अभी तो उसके फिगर्स नहीं आए हैं कि उनको रिप्रेजेंटेशन क्या मिल रहा है, लेकिन एक मोटा फिगर ये है कि जो 90 सेक्रेटरीज़ है सेंट्रल गवर्नमेंट में, उसमें से सिर्फ 3 जो है ओबीसी के है, यानी उनके पास सिर्फ 5% बजट है जिसको वो ट्रीट करते हैं। तो ये तो है अपनी जगह पर, लेकिन इसके नतीजे में मुसलमानों में भी, क्योंकि मुसलमानों में जो मंडल के नतीजे में जो पॉलिटिक्स शुरू हुई, मुसलमानों में भी ज़ात पात की अज़बतें बहुत तेज़ी से उभरी, और यूपी और बिहार जो है उसका एक जो है तो एक वो है मिरर है, आप वहाँ जाकर देखेंगे तो इसके जो है मुस्लिम सोसाइटी पर भी बहुत नुकसान हो सकते हैं। तो क्यों आप फिर इस तरह? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसके नुकसान होंगे। जो अंडर रिप्रेजेंटेड है, सोसाइटी की बात कर नहीं, वो ठीक है, मुस्लिम सोसाइटी का बड़ा हिस्सा बैकवर्ड है और वो ओबीसी में आता है, बड़ा हिस्सा। तो इसलिए ये जिस हिस्से की बात कर रहे हैं वो बहुत छोटा सा हिस्सा है, जो बैकवर्ड कैटेगरी में नहीं आता है, वो हिस्सा बहुत छोटा हिस्सा है।
लेकिन उसको ये अपनी राजनीतिक डिवीज़न की जो राजनीति है उसको आगे बढ़ाने के लिए वो उसको बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हैं। मुसलमानों में ये कोई कास्ट का मसला इतना बड़ा मसला नहीं है और मुसलमानों का बड़ा हिस्सा बैकवर्ड कैटेगरी में आता है और उसके मुताबिक जो मुल्क में बैकवर्ड्स के लिए जो चीज़ें हैं, हम तो ये डिमांड करते आए हैं कि बैकवर्ड्स का भी कोटा जो है वो हो, उसमें सब कोटा हो, तब जाकर और ज़्यादा इंसाफ होगा। आप ख़वातीन रिजर्वेशन बिल की भी हिमायत कर रहे हैं। आप जानते हैं कि उसकी जद जो है वो मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसीज पड़ेंगी। जैसा SC और ST के रिजर्वेशन किया जाता है, 20 कॉन्स्टिट्यूंसीज है जहाँ पर मुसलमान अच्छी खासी तादाद में है। जुआ टाइप का जो हमारा इलेक्शन होता है उसमें जो है मुसलमान भी आ सकते हैं, लेकिन उन सीटों को जो है वो कर दिया गया है, रिजर्व कर दिया गया है। तो अब ये जो है ख़वातीन के लिए फ़िक्स कर दिया जाएगा ये सीटें जो है, तो आप क्यों इसकी तायद कर रहे हैं? इसलिए तायद कर रहे हैं कि ख़वातीन इस मुल्क में 50% आबादी है उसकी और उनका रिप्रेजेंटेशन यकीनन होना चाहिए, लेकिन ये रिप्रेजेंटेशन तमाम तबकात की ख़वातीन का होना चाहिए। अभी जो रिजर्वेशन बिल है उसकी मुखालिफत हम इसलिए कर रहे हैं, रिजर्वेशन को तो हम पसंद करते हैं कि रिजर्वेशन होना चाहिए, लेकिन इस बिल को हम इंसाफ के मुताबिक नहीं समझते, क्योंकि इस बिल के मुताबिक OBC और मुस्लिम ख़वातीन का जो हिस्सा है ख़वातीन में, वो हिस्सा भी अपर कास्ट जो पहले से आगे है उन्हीं को मिलेगा और ये जो डिस्पैरिटी पहले से मौजूद है बैकवर्ड और वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो जो रिप्रेजेंटेशन OBCs का पहले था, इस ख़वातीन बिल को अगर इसी तरह लागू करते हैं OBC और मुस्लिम्स के रिजर्वेशन के बग़ैर, तो ये डिस्पैरिटी और बढ़ेगी और ये जो रिप्रेजेंटेशन है OBCs का और बैकवर्ड क्लासेस का ये और कम होगा। ये आखिरी सवाल मेरा ये है कि आप लोगों ने मुतालबा किया है दानिश अली के मामले में, जो बदज़बानी की गई थी, इंतहाई जो है भद्दी ज़बान जो इस्तेमाल की गई थी, गालम गलोच ही कही है उसको, सीधा सीधा गले में जो गालम गलोच होती है उसी तरह से की गई थी। उसको जो है BJP में एक कल्चर बन गया है कि जो भी हेट स्पीच देता है, जो जितना बोलता है उसको अवार्ड दिया जाता है, रिवार्ड दिया जाता है। इनको भी रिवार्ड दिया गया है। जैसा आप वो ठाकुर अनुराग ठाकुर, वो तो सरेआम कह रहे थे गोली मारो इन सालों को जो है, तो उनको जो है जूनियर मिनिस्टर से कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया गया। इनको जो है वो आपके इलाके राजस्थान का एक टोंक ज़िले का जो है तो वो बना दिया गया है कि वहाँ मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है, इसलिए ये हिट हो जाएंगे वहाँ पर हिंदुओं से जो है, तो जो उस किस्म का जो तबका है उससे ये होगा। तो आप क्या समझते हैं कि ये आपका जो मुतालबा जो है बार बार किया जा रहा है, और जो है लीडर ऑफ हाउस जो है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, लोकसभा में जो है लीडर ऑफ हाउस प्राइम मिनिस्टर होता है, वही कुछ बोलने को तैयार नहीं है, तो आप जो ये मुतालबा कर रहे तो उसको किस डेमोक्रेसी में मुतालबा चाहे माना जाए न माना जाए, लेकिन मुतालबा बराबर किया जाएगा, किया जाता रहेगा और गैरत दिलाई जाती रहेगी, शर्म दिलाई जाती रहेगी। और ठीक है, दुनिया देख रही है, मुल्क देख रहा है कि किस तरह के लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है और आवाम जो है वक्त आने पर सही माने में फ़ैसला करेगी। तो हम ये समझते हैं कि ये जो ट्रेंड बन गया है कि जो जितना मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाएगा, जो जितना मुसलमानों को गाली देगा, वो पॉलिटिकली उतना तरक्की करेगा। ये जो गलत ट्रेंड सेट हो गया है, ये मुल्क के लिए तो नुकसानदेह है ही, लेकिन आप देखेंगे आगे चलकर ही उनकी पार्टी के लिए भी नुकसानदेह होगा। बहुत शुक्रिया साला से बात करने। ये थे इंजीनियर मोहम्मद सलीम साहब, जिनका कहना है कि वो जो है इंसाफ की बुनियाद पर कास्ट सेंसस की तायद कर रहे हैं और चाहते हैं कि पूरे मुल्क में जो है इसी तरह के कास्ट सेंसस मुनाक़द होना चाहिए। कैमरामैन जीशान राय के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।